हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी। और जैसा कि आप सब ने कमेंट कर रहा था क्या पार्ट 444, तो बस उसी को लेके आई हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो जैसे कि हमारा ये क्या है, स्पोकन इंग्लिश का है। और होप आपने बाकी सारे पार्ट्स को देख लिया है, जिसमें क्या था, इंट्रोडक्शन में क्या था, कम्युनिकेशन के बारे में था, उसके जो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है उस पर था। और उसके बाद यूनिट 2 में क्या था, वोकेबुलरी बिल्डिंग में था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह था। यूनिट 3 में स्पीकिंग स्किल्स थे, कैसे हम लोग बात करते हैं, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। और हमारा ये आज का है यूनिट 4 में बेसिक ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन। आखिर मतलब हम लोग बेसिक ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर बोले तो इसमें आपको क्या, टाइम एंड टेंस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, टेक्निक टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ये आपका 4 टोटल है, आपको ये चारों पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग ना टेंस का थोड़ा सा एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। इस चार्ट को हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन वर्ड जो जैसा रहेगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या है भाई, इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस भर, भर में कौन सा यूज करना है आपको, V1 यूज करना है, ठीक है। फिर साथ में एस या ES लगेगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सी गोज टू स्कूल बाय बस। ये हमारे डेली हैबिट को शो करता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल किसको शो करता है, हमारे डेली हैबिट को, ठीक है। चलिए, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सी वेंट टू स्कूल बाय बस, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है कि वर्ब का V2 क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है कि नहीं। चलिए, फ्यूचर सिंपल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल आ जाता है, फिर वर्ब के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल अब नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, विल भी यूज करते हैं, तो हमारा वो करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये सी विल गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, फ्यूचर सिंपल को, वो जाएगी, ठीक है। आपको तो ये बेसिक पता होगा ना कि हाँ है, हूँ, ये सब क्या होता है, प्रेजेंट है कि नहीं, था, थी, थे। उसके बाद रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, ये सब क्या गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा सबसे फेवरेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ING प्लस क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सी इज गोइंग टू स्कूल बाय बस, जब हमको ING दिख जाता है और उसके साथ क्या दिख जाता है, इज एम आर दिख जाता है, तो हम इसको क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में सेम हो जाएगा, खाली हम लोग किससे पहचानेंगे उसका, तो क्या उसे इज एम आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी होता है वॉज वर, ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म। तो चलिए, सी वॉज गोइंग टू स्कूल बाय बस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है या सेल भी लगता है, प्लस वर्ब के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो सी विल बी गोइंग टू स्कूल बाय बस, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या आता है, हैज अब क्या है आ जाएगा, वो सब सारा सिंपल था, अब क्या हैज अब का खेला आ जाएगा, ठीक है। वर्ब के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो V3 को करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो सी हैज गॉन टू स्कूल बाय बस। चलिए, सेम अब क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ वहाँ हैज अब था, तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हैड होता है, तो हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और सी हैड गॉन टू स्कूल बाय बस, ठीक है। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस के साथ विल हैव आ जाएगा, फिर वर्ब का वही थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सी विल हैव गॉन टू स्कूल बाय बस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हैज हैव आएगा, प्लस बीन आ जाता है। इसमें क्या स्पेशल होता है कि इसमें बीन आ जाता है, प्लस वर्ब के साथ ING लगेगा, ठीक है। ये वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा, प्लस ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सब्जेक्ट प्लस हैड हैव बीन प्लस वर्ब का ING प्लस ऑब्जेक्ट सेम है, बस इसमें हैड हो जाएगा, तो सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे इसका यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से इसको पहचानेंगे, ठीक है।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस। ओके, तो होप आपका क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। पता है कभी कभी क्या होता है कि वीडियो ऑफ करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर डायरेक्ट उसमें फ्लो में पढ़ाने लगते हैं, तो इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि क्वेश्चन जंप हो जाता है। अब हमको ये याद नहीं कि ये वाला में वीडियो ऑन था कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं, मे बी अगर हुआ होगा तो। सी इज रीडिंग अ बुक, तो सी इज रीडिंग अ बुक क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और यही सी वॉज रहता, इज है क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो अगर ये वॉज रहता तो क्या हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। अभी इज है तो क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए थर्ड, द टेंस यूज टू डिस्क्राइब अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, तो हमारा जो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका वो कौन शो करता है भाई, तो सिंपल पास्ट। कौन शो करता है, सिंपल पास्ट, ठीक है। आप एलिमिनेट करके भी करिएगा तो हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, है कि नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, तो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। चलिए, विच टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, कौन सा टेंस होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट शोज एन एक्शन कंप्लीटेड विथ रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। चलिए, दे हैड फिनिश द वर्क बिफोर इवनिंग, क्या हुआ, दे हैड फिनिश द वर्क बिफोर इवनिंग, वो लोग अपने काम को फिनिश कर लिए शाम से पहले, तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। 6, विच टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स, हम लोग किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, ठीक है। आई विल हेल्प यू, तो ये कौन सा टेंस है भाई, आई विल हेल्प यू, तो फ्यूचर सिंपल, ठीक है, फ्यूचर सिंपल। आई सिंपल है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। द टेंस यूज टू शो इन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, तो इसमें कौन सा हो जाए, इसमें क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा कि कोई काम हो ही रहा है, पास्ट से होता है, अभी भी चल रहा है कि नहीं। चलिए, विच टेंस यूजेज विल बी प्लस वर्ब ing, तो कौन सा टेंस में होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ ing लगता है, ठीक है। बाय द नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि काम हो जाएगा। अब हमारे क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारे टेंस से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग किससे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। एंड आई होप आपको बेसिक रूल पता होगा तभी ये सब होगा, अदरवाइज अगर आप नहीं पता है तो छोटा सा शॉर्ट वीडियो 10 मिनट का जाके देख लीजिएगा तो मे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। ही डैश टू स्कूल एवरी डे, तो क्या होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, क्या होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन का बात कर रहे हैं कि नहीं। और हम लोग वहाँ पे देखे थे कि V1 के साथ SES लगता है कि नहीं। चलिए, When the subject is singular, the verb should be, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्या होगा, वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर सिंगुलर ही होगा, एक्सेप्ट कब प्लूरल थिंग्स में कब सिंगुलर वर्ब लग जाता है, जब सेम आइडिया या सेम थिंग होता है, ठीक है, जब सेम आइडिया और सेम चीज होता है। जैसे ब्रेड और बटर इज माई चॉइस, तो क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर, उसको हम लोग अलग अलग नहीं ना खाते, ब्रेड को अलग बटर को लोग साथ में ही खाते हैं, तो क्या होगा, उसके साथ ब्रेड और बटर अलग अलग चीज नहीं, यहाँ पे एक ही चीज होगा, इज लगेगा ना कि आर लगेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, नाइदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका आप कमेंट कीजिए, ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। चलिए, या फिर बता ही देते, देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज के साथ जब ये सब होता है ना, कुछ है वर्ड्स जैसे नाइदर, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है लाइक ईच,
है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ईच, एवरीवन, नाइदर, ये सब क्या अपने साथ लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब लेके चलता है। दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इज प्रेजेंट। नाइदर, ईच, एवरीवन, ये सब कौन सा वर्ड लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब लेके चलता है। ओके, चलिए 14 नंबर, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल डैश गुड, तो क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल, देखिए यहाँ पे एप्पल्स को मत देखिएगा, यहाँ पे किसको देखा जाएगा, क्वालिटी को। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, दैट मीन वो अपने साथ क्या, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लेके चलेगा, सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा, ठीक है। तो मतलब द क्वालिटी ऑफ द एप्पल इज गुड होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश इज ब्रेकफास्ट। दैट मीन देखिए, ब्रेड और बटर यहाँ तो दो चीज है, लेकिन हम लोग प्रयोग किसका करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों हम अलग अलग खाएंगे। अलग अलग खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे, क्या होगा, साथ में खाएंगे, तो इसीलिए इसको सेम आइडिया, सेम चीज एक साथ इसको देखा जाता है। ओके, जैसे राजमा चावल, तो राजमा चावल में भी क्या, आदमी उसको दाल चावल या कुछ भी बोल सकते, तो उसको मिला के ही खाता है ना, तो इसीलिए वहां पे भी क्या होगा, इज होगा। चलिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ओके, चलिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अ नंबर था तो यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ, और यहाँ पे द नंबर है तो यहाँ पे इज का प्रयोग हो रहा है। ऐसा क्यों भाई, दोनों तो सेम सेम सेंटेंस है। तो देखिए, अ नंबर किसको दर्शा रहा है, फ्यू, मैनी, सेवरल, ठीक है, हमको पता नहीं है, लेकिन ये क्या प्लूरल का दे रहा है, प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे द नंबर किसको कर रहा है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन को कर रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेके चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हो रहा है। ये वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक, तो कलेक्टिव नाउन्स ये किसको लेके चलता है, तो सिंगुलर वर्ब को लेके चलता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन किसको लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब को लेके चलता है। ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश रिवॉर्डेड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ईच प्लेयर, ठीक है, ईच प्लेयर्स डैश रिवॉर्डेड, तो यहाँ पे प्लेयर्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या चलेगा, सिंगुलर, ठीक है। चलिए, मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से देखेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस से हम देखते हैं कि चलिए इसका देखते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज, तो क्या होता है, द लेटर वॉज, चलिए 24, द पैसिव फॉर्म ऑफ सी राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अल्लाह, ये वाला क्या होगा, आगे आ जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर, ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर हो जाएगा। ओके, 25 में है, अ पैसिव वॉइस इज मेनली यूज्ड व्हेन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर। ओके, कब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, जब एक्शन क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो किया है उससे ज़्यादा, ठीक है, जो काम हुआ है उस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन किया है इससे फर्क पड़ता है, फर्क कैसे नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम लोग ज़्यादा उसको फोर्स देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। चलिए 26, विच टेंस यूजेस इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। 27, द पैसिव ऑफ दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल, ये पहले आ जाएगा, फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, 28, द पैसिव फॉर्म ऑफ ही कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या होगा, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय, क्या होगा, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय हिम, ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, बाय हिम छूटा हुआ है, ठीक है। 29, द पैसिव वॉइस इज कॉमनली यूज्ड इन, तो क्या होगा, साइंटिफिक राइटिंग में, ठीक है। 30, इन पैसिव वॉइस द मेन वर्ब इज, तो मेन वर्ब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब चलिए प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स को हम लोग पढ़ेंगे।
तो प्रोनाउंसिएशन डील्स विथ, तो क्या करते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन किसको बोलते हैं, जब हम किसी साउंड को, किसी वर्ड के साउंड को करेक्ट हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। स्ट्रेस इन प्रोनाउंसिएशन मीन्स, तो इम्फेसिस ऑन सिलेबल, मतलब उसमें थोड़ा महत्व देना, उसमें थोड़ा फोर्स दे के बोलना, ठीक है। चलिए, इन नोटेशन रिफर्स टू, तो क्या होता है, ग्रामर एक्यूरेसी होता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वॉइस होता है, या वर्ड मीनिंग होता है, या सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वॉइस, जिसको हम लोग पिच भी बोलते हैं, है कि नहीं। विच हेल्प्स मोस्ट इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, तो क्या होगा, पहले हम लोग को अच्छे तरीके से सुनना पड़ेगा, ठीक है, लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर। 35, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेनली इम्प्रूव्स, तो ये हमारे क्या इम्प्रूव करता है, स्पीकिंग स्किल को। फोनेटिक सिम्बॉल्स हेल्प्स इन, तो फोनेटिक का जो सिम्बॉल होता है वो क्या हम किस में हेल्प करता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, किस में हमको जोर देना है, किस में एम्फेसिस करना है कि नहीं। चलिए, मिस प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। 38, टंग ट्विस्टर आर यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग, तो इससे क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं ना, कोई वर्ड को नहीं बोल पाता, अरे मेरा जीव नहीं उलटता है ऐसे करके, तो उसको क्या, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, है ना, फ्लुएंसी आता है। देखिए, मदर टंग इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स किसको करता है, ग्रामर ओनली को, ओनली वाला वर्ड तो हट ही जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को, वोकेबलरी को, या राइटिंग को, तो ये किसको करता है, प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। पार्टिसिपिंग मिनिमल पेयर्स हेल्प्स टू इम्प्रूव, किसमें करता है, साउंड डिस्टिंक्शन में, ठीक है। चलिए, अब मिक्स क्वेश्चन आएगा आपका 10 तो करिए इसको। ग्रामर हेल्प्स इन, तो हमारे क्या करता है ग्रामर, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, जो हमारे पास वर्ड होता है उस वर्ड्स को सबको मिला के हमें क्या करते हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, है ना। रॉन्ग टेंस यूज्ड रिजल्ट इन कंफ्यूजन, क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, अभी भी है हम लोग को कंफ्यूजन, है कि नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर, क्या हो जाएगा, हमारे करेक्ट ग्रामर के लिए, ठीक है। पैसिव वॉइस इज प्रिफर्ड व्हेन डूअर इज अननोन, ठीक है, डूअर इज अननोन, जब हमको पता नहीं रहता है कि डूअर कौन है, कार्य को कौन किया है, तब हम लोग क्या पैसिव वॉइस का ये करते हैं, ठीक है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन मेनली डिपेंड्स ऑन, क्या, जब हम कब करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करके आएंगे, लिखने से होगा, नहीं होगा, हो, ठीक है। 46, विच इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन फास्टेस्ट, तो रीडिंग साइलेंटली, स्पीकिंग लाउडली, लिसनिंग एंड रिपीटिंग, राइटिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। 47, टेंस कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर, तो क्या हो जाएगा, स्टाइल के लिए, मीनिंग के लिए, डेकोरेशन, स्पिरिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीनिंग के लिए। एरर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अफेक्ट क्या करता है, ग्रामर एक्यूरेसी को घटा देता है, ठीक है। गुड प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज, क्या करेगा, फियर, कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन या नॉइज, तो किसको इंक्रीज करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस को, ठीक है। 50 नंबर, ग्रामर प्रोनाउंसिएशन टुगेदर लीड टू, किसको करते हैं, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है, किससे, जब हमारे पास ग्रामर भी हो और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो, तो एक क्या होता है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करता है, दोनों ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा, ठीक है, बाय।